दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ टॉप 20 एसेज। वैसे एसेज जिसका आप सभी को इंतजार रहता है, वैसे एसेज जो हर साल आप सभी के लिए लेके आया करता हूँ, वैसे एसेज जिसको बनाने के लिए हम एक्सपर्ट की राय लेते हैं और हमें खुद की जो यूपीएससी की जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करते हैं। साथ में जितने भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको यूज़ करके हम फिल्टर करके हर साल आप सभी के लिए ये टॉप 20 एसेज लेके आते हैं। दोस्तों इन एसेज की 3 खूबियाँ हैं। पहला तो ये है कि अगर एक कंडीशन ये है कि अगर आपने इसे ईमानदारी के साथ सही तरीके से तैयारी कर ली, सही एक एक चीज़ को आपने ध्यान में रखा, तो आई गारंटीड इस वीडियो में मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जितनी भी रेसिडेंशियल कोचिंग है जहाँ पे भी एसेज पूछाएंगे वो कहीं ना कहीं इसी के अंदर से आने वाले हैं। दूसरी चीज़, अगर आप यूपीएससी मेंस देंगे तो उसमें जो एसेज पूछे जाएंगे वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें से ही कुछ ना कुछ आपको आ जाएंगे उसमें। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि दोस्तों जैसे कि आप जनरल स्टडीज़ तैयार करते हैं तो ये जो एसेज हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी, इकोनॉमी, एजुकेशन, इन सब को कनेक्ट करता है। तो अगर आप इसको तैयारी करते हैं, इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आप जनरल स्टडीज़ के भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, चाहे हम रेसिडेंशियल कोचिंग की बात करें या फिर यूपीएससी की बात करें। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ता हूं और आपको मैं बताता हूं कि आज के टॉप 20 एसेज में कौन कौन ऐसे हैं जो आपकी हेल्प कर सकता है। दोस्तों एक चीज़ और आपको बतानी वो ये है कि जो टेलीग्राम था हमारा वो बंद हो गया है पुराना वाला, तो हमने नया टेलीग्राम शुरू किया है। आप इस टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये वीटू मीडिया की ऑफिशियल टेलीग्राम है नया, उसकी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पे भी लिंक आपको शो कर रही है। आप इसी टेलीग्राम पे रहेंगे। ये एक सिंगल वीटू मीडिया की ऑफिशियल टेलीग्राम है। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वीडियो हम नहीं बनाते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। साथ में जो आपके न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वो भी शेयर किए जाते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिए। एक और आपको बताने की कोशिश करूँगा, आपको जैसे पता है कि हर साल आप सभी की रेसिडेंशियल कोचिंग में दाखिले हो, इसके लिए इंटेंसिव क्लासेस चलती हैं, आपको तैयार किया जाता है, आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों 2 मंथ्स की इंटेंसिव क्लासेस शुभ आईएएस एकेडमी की तरफ से शुरू हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किया है वो आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि डेट 12 मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। यही नहीं, 10 तारीख को ओरिएंटेशन है जहाँ पे आईपीएस मोहिबुल्लाह सर आएंगे और आपको वहाँ पे मोटिवेशनल चीज़ें और अपनी स्ट्रेटेजीज बताएंगे, उनकी जो यूपीएससी की जर्नी थी वो भी बताएंगे। तो 10 तारीख को ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन जरूर ज्वाइन कीजिए। इंटेंसिव क्लासेस चल रही है, इंटेंसिव क्लासेस ज्वाइन कीजिए। फ़ी जो थी उसको और भी कम कर दिया गया है और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह आईएएस एकेडमी में, और इंटेंसिव क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें बताई जाएगी आरसी में दाखिले से रिलेटेड। पहला जो ऐसे है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है व्हाट इज G20, द सिग्निफिकेंस ऑफ G20 एंड इंडियाज प्रेसिडेंसी इन G20, इंडियाज होस्टिंग रोल एंड पोजीशन विद इन ब्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग G20 के बारे में जानते हैं, चूंकि आप यूपीएससी तैयार कर रहे हैं तो आपको इस बारे में पता होगा, तो इससे रिलेटेड ऐसे आ सकते हैं, इससे रिलेटेड ऐसे बन सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, तो ये बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज मोबाइल बैंकिंग सेफ और अ साइबर क्राइम, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट साइबर फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे एसेस की बात करूंगा, व्हाट इज खाप, डू यू थिंक देयर एग्जिस्टेंस इज राइट, व्हाई शुडंट खाप पंचायत एंड द सोसाइटी एट लार्ज इंटरफेस इन द लाइफ चॉइस ऑफ इंडिविजुअल रिगार्डिंग मैरिज एंड लव। खाप पंचायत दोस्तों, खाप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी होती है जो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, खासकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब वगैरह में। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ में हैं, तो ये हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट, तो हमने अपनी टॉप 10 की लिस्ट में रखा है। चलिए हम 4th ऐसे की बात करेंगे, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक चैट जीपीटी के बारे में भी सुना होगा। एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट ऑल इविल, इट कैन प्रमोट सोशल गुड टू, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे नंबर 5, व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हैज इट सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईवीएम मशीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये वैसे मैंने लास्ट टाइम भी रखा था और इस बार भी रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बात करूँगा
ऐसे नंबर 6 जो कि ये अगेन आप सभी जानते हैं, जितनी भी पॉलिसीज निकलती है गवर्नमेंट की तरफ से उसकी किसी ना किसी एक पॉलिसी से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये दीज आर द पॉलिसीज, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम आयुष्मान भारत, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, डिजिटल हेल्थ मिशन, मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी तैयारी जरूर करें। उसके बाद जो आपका ऐसे नंबर 7 है वो है पुलिस रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, द कॉलिजन इशू, व्हाट द टसल बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर भी रखा था और इस बार भी रख रहा हूँ क्योंकि हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं ऐसे नंबर 8 की बात करूंगा। प्रेस फ्रीडम इन इंडिया, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। अभी जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है उसमें हमारा स्थान जो है आप जानते ही क्या है। तो एनीवेज ये क्वेश्चन हमें लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रेस फ्रीडम इन इंडिया, वेयर इंडिया स्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। व्हाट इज मीडिया एथिक्स एंड हाउ वी कैन इंश्योर दैट बायस्ड मीडिया इज ए रियल थ्रेट टू द इंडियन डेमोक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे नंबर 9, व्हाट इज अमृत काल, डू यू थिंक दैट इंडिया कैन बी अ विश्व गुरु, non-performing asset and their impact on economy, global recession and shapes of economy। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे नंबर 10, what is the reservation, what is the historical background of reservation in India, issues related to SC/ST and what is the root cause of Manipur clash between Meitei Pangals versus recognized tribes in Manipur। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं ऐसे नंबर 11 की फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 25 एंड 28, फंडामेंटल राइट्स, हिजाब इज द फंडामेंटल राइट्स, केसेस रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे नंबर 12 की, द मुगल एम्पायर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडियाज हिस्ट्री, डिस्कस द की कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुगल्स एंड देयर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडियन कल्चर, आर्किटेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, evaluate the regions why chapters on the Mughals from NCERT books has been removed। ऐसे नंबर 13 है दोस्तों, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, प्रोफेशन विदाउट कैपिटल, एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अ हर्डल इन नेशनल डेवलपमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे नंबर 14, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम, विच वन यू अडॉप्ट for a civil servant, analyze the basic difference between the old and new tax regime in India and discuss the advantage and disadvantage of each। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे नंबर 15, increasing intolerance in India, identify and discuss the various factors that contribute to the increasing intolerance in India, explore issues such as identity politics, polarization, misinformation and obviously hate speech। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे नंबर 16, डिफरेंस बिटवीन 4th and 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, व्हाट इज इंडियाज फिस्कल पॉलिसी एंड जीडीपी, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, व्हाट आर एमएसएमई एंड व्हाट देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी मैंने लास्ट ऐसे में रखा था, लास्ट ईयर के टॉप 20 में। चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं ऐसे में जो फिलोसफिकल ऐसे हैं, उससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। जैसे पहला है रिलीजन एज द ओपियम ऑफ द मासेस, अ क्रिटिकल एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्निटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए और इस पे आपको ऐसे लिखने हैं। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे से रिलेटेड कैसे लिखनी है, किन की बातों ध्यान है, उसके लिए मैं गूगल मीट जल्द रखने वाला हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप हमारे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपको लिंक शेयर करूँगा और मैं समझाऊँगा इन सारे एसेस को कैसे लिखने हैं और किन किन बातों को ध्यान रखना है। दूसरा जो फिलोसफिकल ऐसे है दोस्तों वो है द टाइम टू रिपेयर अ रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऐसे नंबर 19 जो एक अगेन फिलोसफिकल ऐसे है, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। उसके बाद लास्ट जो एक अगेन फिलोसफिकल ऐसे है वो है दोस्तों कॉजेज ऑफ सेडिशन ऑलवेज फाउंड इन इनइक्वालिटी एज अ परसिस्टेंट फैक्टर। सेडिशन से रिलेटेड बहुत कुछ आप सुन रहे होंगे, यानी वैसी चीज़ें जो गवर्नमेंट्स का अगेंस्ट होती है वो कहीं ना कहीं सेडिशन लॉ है, इसके लिए
आपके UAPA लगा दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है इसमें, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।